यदुपुत्र क्रौष्टु का वंश। श्री पराशर जी बोले, यदुपुत्र क्रौष्टि के भजनीवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति के रुशंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शशिबिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शशिबिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उसमें पृथुश्रवा, पृथुकर्मा, पृथुकीर्ति, पृथुयशा, पृथुजय और पृथुदान, ये 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा का पुत्र पृथुत्तम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया था। उष्णा के शीतपु नामक पुत्र हुआ। शीतपु के रुक्म कवच के पराव्रत तथा पराव्रत के रुक्मेशु, पृथु, ज्यामद, वलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से ज्यामद के विषय में अब भी ये श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उनमें शैव्या का पति राजा ज्यामद ही सर्वश्रेष्ठ है। उसकी स्त्री शैव्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रहते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संघट्ट से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोषादि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा, जो अत्यंत भय से कातर हुई विशाल आंखों से देखती हुई, हे तात, हे मात, हे भ्रात, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, ये अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और वंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान के कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहां दैवी शव्या की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूंगा। तदनंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को ले चले। वहां विजयी राजा के दर्शनों के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी शव्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपल चित्त, तुमने रथ में यह कौन बैठा रखी है? राजा को भी जब कोई उत्तर न सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, ये मेरी पुत्रवधू है। तब शव्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं है और आपके कोई दूसरी स्त्री भी नहीं है, फिर किसके पुत्र के कारण आपका इससे पुत्रवधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार शव्या के ईर्ष्या और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है, उस भावी शिशु की मैंने ये पहले से ही भारिया निश्चित कर दी है। ये सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदनंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न होरांशक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भधारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में शव्या के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का पाणी ग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने कृत और कैशिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया, जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपाद के बंभ्रू के धृति के कैशिक और कैशिक के चेदि नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैद्य राजाओं ने जन्म लिया। ज्यामद की पुत्र वधू के पुत्र कृत के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि के निधृति के दशराह के योमा के जीमुत के विकृति के भीमरथ के नवरथ के दशरथ के शकुनी के करंभी के देवरात के देवशत्र के मधु के कुमार वंश के अनु के राजा पुरोमित्र के अंशु और अंशु के सत्वत नामक पुत्र हुआ तथा सत्वत से सात्वत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। मैत्रेय
इस प्रकार जामद की संतान का श्रद्धापूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।